हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th का मैथ का सिलेबस बताएंगे और आप लोग भी 2026 में 27 में एग्जाम देने वाले और बिहार बोर्ड से है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा 62 023 38 462। इस दोनों नंबर पर आप लोग को व्हाट्सअप करेंगे तो आप लोग को PDF नोट्स फ्री में मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का 10th का। और मेरा नाम रोहित सर है, तो आप लोग देख लीजिए। और देखिए एक अच्छा 10th का सिलेबस बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। देखिए पहला है चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं और इससे आप लोग को 10 नंबर पूछता है। तो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या। चैप्टर 2 है बहुपद। बहुपद से आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, कभी कल 10 नंबर के भी पूछ देता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण। इन दो चर आप लोग नाइन्थ और इधर क्या बोलता है 8th में एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हो, लेकिन 10th में आप लोग को दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना पड़ता है। उसके बाद द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ना पड़ता है। उसके बाद समांतर श्रेणी AP आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। इससे आप लोग को 6 से 8 नंबर कंप्लीट होगा। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और इससे आप लोग को 10 नंबर, कभी कभार तो आप लोग को 15 नंबर भी पूछ देता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आता है ज्यामिति है। ज्यामिति ज्यामिति ये भी इंपॉर्टेंट है। जियोमेट्री 20 नंबर की इससे पूछता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रचना है कंस्ट्रक्शन, ये भी 10 नंबर का पूछता है। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये भी 10 या 15 नंबर का पूछ देता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन यह 10 नंबर का पूछता है। सांख्यिकी भी 15 नंबर का पूछ देता है। माध्य माध्यिका बहुलक इसी का है भाग। माध्य माध्यिका और बहुलक इसी से पूछता है। और आप लोग को भी हम दिखाएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछता है। और इसे 15 नंबर, और प्रायिकता से आप लोग को कितना 5 मार्क्स का पूछता है। और आप लोग को परीक्षा की तैयारी टिप्स, आप लोग को बीज गणित ज्यामितीय और त्रिकोणमिति से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए परीक्षा की तैयारी के टिप्स हम आप लोग को बता रहे हैं। बीज गणित हो गया, ज्यामितीय और त्रिकोणमिति से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। सभी सूत्र याद करें और समझ कर अभ्यास करें। आप लोग को जितना सूत्र होगा उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद पिछले बरस के प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देना है आप लोग को। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। और आप लोग को हम दिखाते हैं कि कितना आप लोग का कौन सा चैप्टर से पूछता है। जो देखिए आप लोग को हम यह दिखा रहे हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, और 100 नंबर का पेपर होता है, और सेंटअप का पेपर है। सेंटअप का पेपर हम आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए आप लोग गिनिएगा। पहले देखिए त्रिकोणमिति से पूछा है, क्या एगो त्रिकोणमिति से पूछा है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड से पूछा है। उसके बाद यहाँ पर ही आप लोग देखिए ये भी है जो रियल नंबर वास्तविक संख्या से, ये भी वास्तविक संख्या वाला है क्वेश्चन। उसके बाद और हम आप लोग को अभी दिखा रहे हैं। अभी आप लोग रुक जाइए, आप लोग को दिखा रहे हैं। 0.22 का परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो ये भी है जो क्या है, ये भी रियल नंबर से पूछा है वास्तविक संख्या से। ये भी है जो वास्तविक संख्या से पूछा, तो आप लोग को 4 गो हो गया। उसके बाद ये भी है जो वास्तविक संख्या से पूछा है 5 गो, वो भी देखिए यहाँ पर। ये भी 6 गो हो गया, वास्तविक संख्या से पूछा है। और यह है जो बहुपद से पूछा है। तो आप लोग को समझ में आ गया। बहुपद से देखिए कितना पूछा है, 1 गो पूछा है, 2 गो पूछा है बहुपद से। तो आप लोग है जो इस सभी पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, और आप लोग को इस सब पर ध्यान देना है। और आप लोग को अभी हम दिखाते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। एग्जाम पैटर्न को पहले हम आप लोग को समझा देते हैं। इसका क्वेश्चन पेपर, इसको इसी से हम आप लोग को एग्जाम पैटर्न समझा दें। देखिए खंड अ में कितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप दोनों। देखिए ऑब्जेक्टिव 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 और प्लस में क्या सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल मिला के आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स का पेपर। और आप लोग को मिशन होना चाहिए कितना, 100 में 100 लाने का आप लोग का टारगेट होना चाहिए। कितना, 100 में 100 लाने का टारगेट होना चाहिए। और इसको हम आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे कि 100 में 100 कैसे लाना। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, और जिनमें से एक सही है। और किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को उमार पर भर। देखिए कितना 100 गो क्वेश्चन पूछेगा। कितना, 100 गो क्वेश्चन पूछेगा। 100 गो पूछेगा, और 100 गो में से क्या गो का जवाब देना होगा, 100 गो में से मात्र 50 का जवाब देना होता है। तो आप लोग को 100 गो में से मात्र 50 गो का जवाब देना है। 100 गो में से कितना, 50 गो का आप लोग का जवाब देना होता है। 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और 100 गो ऑब्जेक्टिव में से मात्र आप लोग को 50 गो का जवाब देना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 गो गोला क्वेश्चन दिया है। जैसे बोला है √2 कॉस और 30 डिग्री, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको आप लोग देखिए, तो इसमें क्या ऑप्शन इसका ना सी राइट होगा। तो आप लोग देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी सी होगा। तो आप लोग को सी में टिक लगाना है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्या को पूछेगा, ऑब्जेक्टिव 100 गो में से 50 गो का जवाब देना है। 100 गो पूछेगा लेकिन 50 गो का जवाब देना है, और 50 गो के लिए आप लोग को 50 नंबर मिल जाएगा। अब इसका सब्जेक्टिव सेक्शन को समझते हैं। देख लीजिए, देखिए सब्जेक्टिव सेक्शन को आप समझते हैं। देखिए खंड ब सेक्शन बी लघुतरीय प्रश्न शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए
प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1 से ना 30 तक क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दे और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 30 को क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछेगा, क्या को पूछेगा, 30 को पूछेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या को पूछेगा 30 को, और 30 को में से मात्र क्या को का 15 को का जवाब देना था। और 15 को के लिए आप लोगों को कितना नंबर मिलेगा, 30 नंबर इधर और उधर कितना हो गया 30 और उधर 50 हो गया, तो 80 नंबर आप लोग को मिल गया। देख लीजिए आप लोग, देखिए एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पर ही हो गया। और आप लोग को हम दिखा देते हैं कितना क्वेश्चन पूछता है, जो 30 को क्वेश्चन पूछता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इसे देख लीजिए आप लोग को, हम 30 को क्वेश्चन पूछेगा और 30 को में से मात्र आप लोग को 15 का जवाब देना होता है। अब उसके बाद लॉन्ग का को पूछता है, लॉन्ग को देखते हैं। तो आपकी एग्जाम में ना दीर्घ उत्तरीय, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग एस्पर टाइप क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आप लोग को इसको भी बनाना होगा। तो मतलब कि 31 से लेकर 38 तक क्या को 8 को क्वेश्चन है, और 8 को में से क्या को का 4 को का जवाब देना होता है, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, और गुना कर दीजिए 4 में 5 तो कितना होगा 20 होगा। तो आप लोग को 20 नंबर दीर्घ उत्तरीय में से बनना। जैसे 4 को द्विघात सूत्र मतलब सीधे के सूत्र को स्थापित करे, पूछा है पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखे और सिद्ध करे। तो ये सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जो पूछा है, और आप लोग को रिपीटेड क्वेश्चन काफी बार पूछता है। और इधर देखिए, थीटा की सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कोट के रूप में व्यक्त करे और साइन 30 तथा साइन 60 का मान त्रिभुज ज्यामितीय सहायता से निकालो। उसके बाद सिद्ध करे इतना और इतना एक समबाहु त्रिभुज 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद का अवनमन कितना है, अवनमन क्रम से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री प्रक्षेपित किया जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे भी हो गया। उसके बाद है 37 नंबर और 38 नंबर। तो आप लोग को 8 को में से मात्र क्या 8 को में से 4 को जवाब देना था। तो आप लोग को हम चलिए फिर से समझा देते हैं। जैसे आपकी एग्जाम में 100 नंबर का पेपर होता है, पेपर कितना होता है, पेपर 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, और 100 में से मात्र कितना 100 नंबर का पेपर आपकी एग्जाम में होता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपको क्या को पूछेगा, ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, ऑब्जेक्टिव 100 को पूछेगा, 100 को में से मात्र कितना 50 का जवाब देना होगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग लघु उत्तरीय कहते हैं, शॉर्ट को क्या को पूछेगा 30 को, और 30 को में से मात्र 15 का जवाब देना होता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय जिसको कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को क्या, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग को क्या 8 को पूछेगा, और 8 को में से मात्र क्या 4 को का जवाब देना होता है। और देखिए इधर 50 नंबर आप लोग को मिल गया, गुने इधर क्या 50 नंबर हो गया, और इसमें 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा 30 हो गया, और इसमें 5 से गुना करिएगा तो कितना होगा 20 हो गया। तो आप लोग टोटल जोड़िएगा तो 100 नंबर हो जाएगा। तो आप लोग को बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा, और आप लोग को कौन कौन सा एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। तो आप लोग को बीज गणित कहने का मतलब हो गया बहुपद पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, ज्यामितीय पर आप लोग को ध्यान देना, त्रिकोणमितीय पर ध्यान देना, और सभी सूत्र को याद कर लेना। और आप लोग को माध्यम आदि का बहुलक ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।